अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन जो है ये भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बहुत ही अहम टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसकी बहुत ही अपनी एक वर्थ है, जैसे कि एब्रोगेशन की है और दूसरे अदर्स टर्म्स की। अप्रोप्रिएशन बेसिकली क्या होता है, ये टर्म है जो कि पोस्ट कॉलोनियल टर्म है और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपनी राइटिंग के अंदर इस टर्म को यूज़ किया है। ठीक है, इस मेथड को अपनाया है। कैसे अपनाया है, यह टर्म होती क्या है। जैसे कि वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि टू अप्रोप्रिएट समथिंग। ठीक है, अप्रोप्रिएट करना, रीडिफाइन करना किस लिहाज से, कि ये कहते हैं कि हमने एब्रोगेशन की तरह टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करनी। हमने एल्बर्ट कैम्यू की तरह द आउटसाइडर फ्रेंच में नहीं लिखना। हमने काफ्का की तरह मेटामॉर्फोसिस जर्मन में नहीं लिखना। ये कहते हैं हमने इंग्लिश को ही यूज़ करना है। हम इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे टू किल द मास्टर विद द मास्टर टूल। ठीक है, हम इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ फोड़ कर। जैसा कि आई लव माई मदर एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, इंग्लिश में है ना, बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ किया मैंने। आई के साथ लव लगता है, ठीक है, और एस का इजाफा नहीं होता। माई मदर, ठीक है, मुझे मेरी अम्मी से प्यार है। तो अब ये अप्रोप्रिएट करेंगे जो राइटर आते हैं पोस्ट कॉलोनियल, कैसे वो लिखेंगे आई लव माई अम्मी, आई लव माई अब्बू, आई लव टू ईट चावल, आई लव बिरयानी विद कोक। ठीक है ना, कि वो क्या करते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर अप्रोप्रिएशन के अंदर, वो जो टर्म होती है ना, जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्रेक डाउन कर देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ देते हैं और उसको तोड़ के एक नई किस्म की इंग्लिश ईजाद कर देते हैं। ठीक है, वो जो चीज़ है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अप्रोप्रिएशन, टू अप्रोप्रिएट द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कि हम, इनका कहना है वी शुड डीकंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज। हमें डीकंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए उसको। क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि ना हम लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करके अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि इन राइटर का ये यकीन था कि बीइंग मतलब पाकिस्तानी, मैं अगर उर्दू में लिख देता हूँ, बीइंग एन इंडियन, मैं अगर हिंदी में लिख देता हूँ तो वो तो सिर्फ हिंदी के लोगों को समझ लगेगी ना, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को समझ लगेगी ना। मैंने तो बात पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचानी है अपनी, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो बनी हुई है वो इंग्लिश है। तो इसलिए इनका ये यकीन था कि हमने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए टू किल द मास्टर विद द मास्टर टूल। यहाँ पे टूल क्या है, उनका अपना लैंग्वेज है, कि मास्टर्स को हराने के लिए, अंग्रेज़ों को उनकी रियलिटी दिखाने के लिए उन्हीं की ज़ुबान का सहारा लेना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हीं की ज़ुबान में लिटरेचर लिखा। जैसे कि सबसे बड़ा राइटर चिनुआ एचेबे, थिंग्स फॉल अपार्ट, उसका एक नावल है, उसने वो नावल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, और वो नावल था हार्ट ऑफ डार्कनेस का, जो कि एक वाइट मैन ने लिखा था। उसने वो इंग्लिश लैंग्वेज में नावल लिख के उस वाइट मैन जिसने अपना हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था उसको रिस्पॉन्स दिया, उसका जवाब दिया, मास्टर का टूल यूज़ करके मास्टर को जवाब दिया। लेकिन उसने उसके अंदर अपने अफ्रीकन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स डाल दिए, और जिसने मजबूर किया लोगों को पढ़ते हुए कि लोग
उसको पढ़ें तो पढ़ते हुए उस वर्ड का गूगल पे जाके मतलब सर्च करें। ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में मतलब अगर मैं एक मतलब अमेरिकन पर्सन हूँ, वाइट मैन हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में पकोड़ा का वर्ड आ गया, अब मैं कंफ्यूज कि व्हाट इज़ पकोड़ा, तो मैं इसको सर्च करूँगी। ऐसे ही है ना, जैसे कि हम इंग्लिश नॉवल पढ़ रहे होते हैं, हम तो उर्दू स्पीकिंग पर्सन है या फिर हिंदी स्पीकिंग पर्सन होते हैं मोस्टली, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है हम लोग उसमें इंग्लिश का कोई ऐसा हैवी वर्ड आ गया, समझ ही नहीं आ रही, डिक्शनरी फ़ौरन खोलते हैं कि नहीं खोलते, खोलते हैं। ठीक है, तो यही टेक्निक किन्होंने अपनाई, यही टेक्निक पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने अपनाई और उन्होंने क्या किया, अप्रोप्रिएट कर दिया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ दिए, उनके इंग्लिश लिखते लिखते बीच में अपने ही लैंग्वेज के वर्ड डाल दिए, जिसने क्या किया कि एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसने यह किया कि इनका पैगाम दूसरों तक भी पहुंचा दिया और टू किल द मास्टर विद द मास्टर टूल वाला काम भी हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ अप्रोप्रिएशन। आई होप कि आपको अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। एब्रोगेशन में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश ही नहीं लिखनी, इंग्लिश को यूज़ ही नहीं करना, और अप्रोप्रिएशन में हमने पढ़ा है कि इंग्लिश को यूज़ करना है लेकिन अपने तरीके से, ना कि उनके बताए हुए तरीके से। हमने इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना, हमने इसके अंदर अपने वर्ड्स ऐड करने हैं, जैसा कि आई लव माई अम्मी। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to subscribe our channel. दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों से भी अपनी वीडियो ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।